जम्मू कश्मीर में आसमान से आफत आई है। रामबन में बादल फटने से भारी तबाही आई। 3 लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा लोग बचाए गए। फ्लैश फ्लड से ऐसी तबाही आई मानो पूरा शहर बाढ़ में फंस गया। हर तरफ पानी है, मलबा है, कीचड़ है। 30 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। कई गाड़ियां मलबे में फंसी। धर्मकुंड में चिनाब नदी उबाल पर है। वहीं किश्तवाड़ में पहाड़ दरकने से मलबों का सैलाब निकल आया। जम्मू श्रीनगर हाईवे में 5 जगहों पर मलबों का कब्जा हो गया है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। किश्तवाड़ से किस तरह दरका है पहाड़, मलबों से नदियां निकलती नजर आ रही हैं। रामबन में भारी आफत दिख रहे हैं, घरों तक अब मलबा आ चुका है। वहीं जम्मू कश्मीर हाईवे की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सड़कों पर आप देखेंगे ये सड़क की हालत है जहां पर आपको पत्थर दिख रहे हैं, कीचड़ दिख रहा है और गाड़ियां आपको ऐसी फंसी हुई नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में आसमान से आफत आई है। रामबन में बादल फटने से भारी तबाही है। 3 लोगों की मौत हुई, 2 बच्चे हैं इसमें से। 100 से ज्यादा लोग बचाए गए हैं। हाल ये है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे 5 जगह से बंद है। धर्मकुंड में चिनाब नदी में उबाल आ गया है। रामबन पर कुदरत का कहर। आधी रात को फटे बादल, पूरा शहर सैलाब की चपेट में। घर गिरे, कारें तबाह, भारी नुकसान। जम्मू रीजन के रामबन कस्बे की ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है। अंदाजा पहले से था कि मौसम बिगड़ेगा, लेकिन इस कदर तबाही के लिए शहर तैयार नहीं था। रामबन के ऊपरी इलाकों में जब बादल फटे तो फ्लैश फ्लड ने कुछ ही घंटों के भीतर शहर का यह हाल कर दिया। देखिए किस कदर यहाँ लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से गिरे मलबे में कारें दबी हैं। कई जगह पूरी गाड़ियां दब गई हैं। उनका महज कुछ हिस्सा ही जमीन के बाहर बचा है। 2 होटलों समेत कई दुकानों को इस मलबे से भारी नुकसान हुआ। पूरा शहर मलबे के ढेर में तब्दील नजर आता है। एक और डरावनी तस्वीर देखिए, कैसे रामबन के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद बादल फटा और इसके बाद पानी किस रफ्तार के साथ हाईवे को क्रॉस करते हुए शहर की तरफ बढ़ा। इस तूफानी रफ्तार से बढ़ते पानी ने जो भी उसके सामने आया उसको अपने चपेट में ले लिया। बादल फटने के कई घंटे बाद तक तबाही होती रही और लोग बेबस होकर देखते रहे। सुबह हुई तो पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया था और ये देखिए कैसे फ्लैश फ्लड का पानी शहर के भीतर घुस रहा है। इसकी रफ्तार सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा दिखती है। इस तबाही से भारी नुकसान हुआ। बागना गांव में 3 मौत हो गई, 100 लोगों को बचाया गया। 5 जगह से हाईवे बंद हो गया। इस हादसे से जो तबाही हुई उससे उबरने में रामबन को काफी वक्त लगेगा। जम्मू से राशिद रसूल और नीरज शर्मा के साथ श्रीनगर से अशरफ वाणी, आज तक। रामबन में मौसम विभाग ने नुकसान का अंदेशा जताया था। प्रशासन तैयार भी था, लेकिन जिस तरीके से कुदरत का कहर बरपा उसके आगे प्रशासन भी लाचार नजर आया। हमने नेशनल हाईवे के डिप्टी एसपी ट्रैफिक एसपी सिंह से बात की। भारी बारिशों के बाद और हेल स्टॉर्म के बाद जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कई एक मकामात पर जो है स्लाइडों की वजह से बंद हुई है। और रामबन बानीहाल के सेक्टर में जो पंथियाल है, सेरी है, इन जगहों में जो है ज्यादा मलबा आके नेशनल हाईवे ब्लॉक हुआ है और कई गाड़ियां जो है उसके नीचे दबी हुई हैं। रात को बारिशें हुई, बारिशों के बाद जो सूरत हाल हुई 3 बजे तक कह रहे हैं आप ठीक था, उसके बाद क्या हुआ थोड़ा सा बताइए। उसके बाद ये जो रात को बिल्कुल अच्छे एडवाइजरी के मुताबिक सबको मालूम ही था कि बारिशें और स्टॉर्म्स जो चलना है। उसके बाद गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही थी। डाउन की गाड़ियां हमने छोड़ी हुई थी श्रीनगर की तरफ से, लेकिन बारिश ज़्यादा होने की वजह से शहरी में थोड़ी लैंड स्लाइडिंग्स हो गई। उसमें कुछ मड्स स्लाइड्स वगैरह आ गए, उसमें कुछ गाड़ियाँ फंसी। लेकिन खुदा का ठीक है कि शुक्रिया है भगवान का कि किसी की कोई जान ना गई। और इस वक्त उस पर काम चल रहा है क्लियर करने का। जब वो क्लियर होगा तो तभी हम आगे की एडवाइजरी दे सकते हैं।
रामबन के साथ साथ किश्तवाड़ से लेकर डोडा तक भारी बारिश ने जम्मू कश्मीर को बेहाल कर दिया। जगह जगह पहाड़ों से पत्थर गिरे, सैलाब के साथ ऐसा मलबा शहरों कस्बों की तरफ आया कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। देखिए कहां किस तरह तबाही मची। जम्मू कश्मीर पर कुदरत का कहर भारी पड़ रहा है। पहले किश्तवाड़ की ये डराने वाली तस्वीर देखिए। तस्वीर अपने आप बता रही है कि ये सैलाब इतना खतरनाक है कि इससे बचना मुश्किल है। किश्तवाड़ में फ्लैश फ्लड का पानी कुछ इस रफ्तार के साथ आगे बढ़ा कि लोगों के मुंह से चीखें निकल गई। ये तस्वीर किश्तवाड़ में नागासीनी तहसील की पाथरनिकी इलाके की है, जहां फ्लैश फ्लड ने जमकर तबाही मचाई। जरा जम्मू श्रीनगर हाईवे का हाल देखिए। हाईवे पूरी तरह से बंद है। इसके आसपास तबाही मची है। तेज रफ्तार से सैलाब का पानी हाईवे के इस पार से उस पार जा रहा है और इसके बीच फंसी हैं कई गाड़ियां। पहाड़ों से लगातार बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। तीनों रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। SSG रोड, मुगल रोड और सिंथन रोड शामिल है। कुलगाम में भी लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर जबरदस्त बर्फबारी और ओले गिरे। शोपियां और कुलगाम सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। जम्मू श्रीनगर हाईवे जाम हो गया तो उसका असर उधमपुर तक आ गया। यहाँ कई घंटे से सैकड़ों गाड़ियां फंसी हैं। कब तक रास्ता साफ होगा कुछ भी तय नहीं है। लद्दाख और जंस्कार घाटी की तस्वीरें देखिए। ये खूबसूरत तो दिख रही हैं, लेकिन कुछ घंटों के भीतर 30 सेंटीमीटर की बर्फबारी ने जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। हर तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी है। आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। डोडा में देखिए कैसे लगातार बारिश और बर्फबारी से दिक्कत हो रही है। सड़कों पर पानी भरा है। मौसम विभाग का कहना है कि घाटी पर अभी ये आफत कुछ घंटों तक बनी रहेगी। आज तक कश्मीर से ओलावृष्टि और बर्फबारी का कहर जारी है। बांदीपुरा, गुलमर्ग, लद्दाख में ताजा बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी से फसलों को नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही सड़कें बंद हैं, आवाजाही प्रभावित है। पर्यटकों के लिए जन्नत है तो किसानों के लिए मुश्किल पैदा करने वाला सबब। उधर दिल्ली NCR में लगातार गर्मी का सितम है। गर्मी के सितम के बीच घर और दफ्तर में चल रहे AC भी गर्मी को मात देने में नाकाफी साबित हो रहे हैं। लोग लू से बचने के लिए सिर और मुंह को ढककर घर से निकलते नजर आ रहे हैं। गर्मी का सितम आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन भी इससे निपटने के लिए खास कदम उठा रहा है। दिल्ली NCR में अप्रैल के महीने में ही गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच रहा है। दिन के समय सड़क पर निकलना मुश्किल हो रहा है। घर से निकलने के लिए लोग सूरज ढलने का इंतजार करने लगे हैं। इतना ही नहीं, हवा और बारिश के बाद भी तापमान में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। रात में भी गर्मी का सितम जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में लू चलने का अनुमान है और इस दौरान तापमान 40 डिग्री के आसपास तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि बुधवार के बाद से दिल्ली NCR में गर्मी में तेजी आएगी। दिल्ली वालों को गर्मी सताएगी। दिन के समय गर्म हवाएं चलेंगी तो रात में भी गर्मी से आराम नहीं मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की उम्मीद है। 3 दिन के बाद में फिर से अनुमान यही है कि अधिकतम तापमान में फिर से वृद्धि शुरू होगी। तो उसके अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ सकते हैं। तो उत्तर पश्चिम भारत में अभी ऐसा ही रहेगा। दिल्ली NCR में अप्रैल महीने के अंत तक प्रचंड गर्मी रहने का अनुमान है। IMD के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन के समय हीट वेव भी चलेंगी। रात में भी गर्मी रहेगी और गर्म हवाएं भी चलेंगी। बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रशासन ने हीट वेव से बचाव के लिए सरकार की तैयारी जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के PWD मंत्री परवेश वर्मा में पानी की कमी से निपटने के लिए 1110 GPS युक्त दिल्ली जल बोर्ड के पानी के टैंकरों को हरी झंडी दिखाई है।
जिन्हें आने वाली इस गर्मी के पीक सीजन में पानी की किल्लत ना हो, एक एक आने वाली दिक्कतों की ओर पूरी मेहनत के साथ में, पूरी प्लानिंग के साथ में काम हो रहा है। जो हमारे सारे WTP की वाटर, हमारी जो अपना कैरिंग हमारी कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा रहे। यहाँ पे जो हमारा वजीराबाद बैराज है वहाँ पे वाटर कैपेसिटी अभी जो हम उसको होल्ड करने की खाली 100 MGD की है, और उसकी कैपेसिटी जो पुरानी कैपेसिटी जब वो बना था तो वो 200-250 MGD की है, तो उसको भी बढ़ा देंगे। अगले 2 महीने में उसको भी बढ़ा देंगे ताकि एक दिन का नहीं 2 दिन का पानी वहाँ पे स्टोरेज रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन GPS सिस्टम से जो टैंकर माफिया उस पर लगाम लगेगी, और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उस पर दिल्ली वालों को टाइम से जल जो है वो मिल सके, पानी की किल्लत न हो, उस पर पूरी सरकार जो है वो काम कर रही है। कैमरा पर्सन अनुराग सक्सेना के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। वहीं अप्रैल में ही पारा देखिए आसमान पर पहुंच चुका है। रात का तापमान भी सामान्य से दिल्ली में 3 से 4 डिग्री ज्यादा हो गया है। बढ़ती गर्मी के सितम ऐसा कि दिन में घरों से निकलना मुश्किल है। देखिए हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट। दिल्ली NCR में पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश के बाद अब चिलचिलाती धूप निकल आई है। बारिश की वजह से हुई उमस और धूप की वजह से गर्मी का एहसास ज्यादा लोगों को होने लगा है। अगर हम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान आज के दिन 38 से 40 डिग्री के बीच में रहने वाला है, वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रहने वाला है। इस वक्त हम दिल्ली के इंडिया गेट पर मौजूद हैं और रविवार के दिन यहाँ पर अमूमन तौर पर काफी भारी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से और चिलचिलाती धूप की वजह से यहाँ पर पर्यटकों की संख्या काफी कम है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में तेज आंधी की वजह से तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है, जिससे दिल्ली NCR में रह रहे लोगों को कहीं न कहीं राहत मिलने वाली है। कैमरामैन नासिर खान के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। उधर लखनऊ में गर्मी सताने लगी है। देखिए आज तक संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट। समूचे उत्तर भारत में बढ़े हुए तापमान से, गर्मी से लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। लेकिन बीते 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बारिश और तेज हवाओं से लोगों को राहत भी है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बारिश और तेज हवाओं के चलते लोगों को राहत मिली है। तापमान भले ही 38 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन तेज हवाओं के चलते लोगों को राहत कि उनकी तपिश को ये तेज हवाएं कम कर रही हैं। लेकिन मौसम विज्ञानियों का कहना है कि ये हवाएं जब आने वाले दिनों में थम जाएंगी और तापमान 40 डिग्री पहुंचेगा, तब लोगों के लिए समस्याएं और बढ़ेंगी। लोगों को सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा। गर्मी बेहाल करेगी, गर्मी में लोग बेहाल होंगे ना। तो ऐसे में मौसम विज्ञानी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोगों को ये परेशानी और बढ़ेगी, क्योंकि तेज हवाएं और जो तेज बारिश का असर है वो खत्म हो जाएगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक। अब जरा आपको पटना का हाल भी दिखाते हैं। वहां पर गर्मी लोगों को कैसे परेशान कर रही है और क्या टेम्परेचर है, देखिए हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त राजधानी पटना की सड़कों पर आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक है वो कम है, क्योंकि दोपहर का वक्त होने जा रहा है और जो पारा है वो अब धीरे धीरे लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक दक्षिण पश्चिमी जिले जो हैं बिहार के, वो पहले 2 हफ्ते तक भीषण हीट वेव की चपेट में रहेंगे। लगातार बिहार के ज़्यादातर जिलों का तापमान इस वक्त 40 डिग्री या उसके आसपास जा रहा है और आगे आने वाले कई हफ्तों तक मौसम का लगभग यही मिजाज जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल के दूसरे और तीसरे हफ्ते में जो बारिश हुई उसकी वजह से पारा नीचे गया और सामान्य से तापमान कम रहा, लेकिन अब जो मौसम का बदलाव है वो निकल चुका है और बारिश हीट वेव की है। जाहिर है बिहार भीषण गर्मी की चपेट में आने वाला है और हीट वेव से अलर्ट की स्थिति बनी रहेगी। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना।
तो पहाड़ों पर बर्फबारी है और मैदानी इलाके इस वक्त गर्म तपिश झेल रहे हैं। और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हालात क्या बने हुए हैं, अब लोग डर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक।